हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के फर्दर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए गाइस, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि डू फैमिली क्या होती है, बी फैमिली क्या होती है। डू फैमिली के जितने भी स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बी फैमिली में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट 3 डेज से हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हैव फैमिली में, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है हैज़ हैव को पढ़ा है, हमने हैड को पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विल हैव को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डू फैमिली, बी फैमिली और हैव फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे की चीज़ें करने के लिए ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज की ये लास्ट वीडियो रहेगी गाइज, उसके बाद हम कल से लाइव हो जाएंगे। ठीक है, 10:30 हम लाइव आएंगे और लाइव ही जितनी क्लासेस होंगी वो सभी की सभी हम पढ़ाया करेंगे। ठीक है, तो अब बने रहे इस वीडियो में। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस पर विल हैव का यूज़ किया जाता है। इसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सिचुएशंस पे क्या इसकी एक बेसिक जो सिचुएशन होती है लैंग्वेज में, कम्युनिकेशंस में, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। सो देखिए गाइज, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इमेजिनरी फ्यूचर, राइट। तो सो देखिए गाइज, जब भी फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर का सीधा सा मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको इमेजिन किया जा रहा है, वहाँ पर इमेजिनरी एक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, राइट। सो ये बात आप अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पर आज के जो टॉपिक हम करने वाले हैं, फ्यूचर में जो इमेजिन होता है, जो फ्यूचर होता है उसमें इमेजिनरी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, राइट। ये जो इमेजिन होता है ये शो करता है कंप्लीटनेस को, कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विल हैव, और विल हैव जैसे कि आप जानते हैं विल हैव एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैव को विद एक्शन डिस्कस करेंगे। अब जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि एक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूं, एक्शन वो होते हैं, एक्शन का मतलब सीधा सा मतलब आप समझे कि एक्शन वर्ब होती है, राइट। कहीं पर भी आपको एक्शंस की बात आ जाए तो वहां पर भी एक ही बात समझे, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, दैट मीन्स काम, जिसको आप बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो विल हैव है ये कहाँ पर यूज किया जाता है। सो डियर, एक बात अच्छी तरह से समझिए। देखिए, हमने विल देखा, विल भी देखा, अब विल हैव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो विल हैव होता है ये सिचुएशंस पे यूज किया जाता है जब हम कोई कंप्लीटनेस को शो करना चाह रहे हैं, जैसे इमेजिन कर रहे हैं और कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, आई रिपीट, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी काम हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैंने बोला कि आप इंग्लिश सीख चुके होंगे, मैं कहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब भी ऐसे एक्सप्रेशन यूज कर लिए जाते हैं कि प्रेजेंट में सोचा जाए कि फ्यूचर में ये काम रिप्रेजेंट होता है कि ये काम हो चुका होगा, तो वहाँ पर डियर हम विल हैव का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक होता है बहुत लेस यूज़ होता है, जैसा लेस जितना यूज़ होता है उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्स्ट्रा में कुछ बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंडीशन की, किस कंडीशन पर इसका यूज़ किया जाए। ठीक है, एक बात आप अच्छी तरह से समझिए, कंडीशन का मतलब होता है किस शर्त पर। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखी हुई है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी फ्यूचर एक्शंस। यहाँ पर एक्शंस हम कहते हैं कि जो भी हमारे इमेजिनरी फ्यूचर हैं, राइट, इमेजिनरी फ्यूचर है, इमेजिनरी फ्यूचर के जो भी एक्शन है वो अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो हम विल हैव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और डियर ये कुछ एक शो करता है कंप्लीटनेस को, एक परफेक्शन को शो करता है, कंप्लीटनेस को शो करता है कि जितने भी हमारे फ्यूचर एक्शन होंगे वो फ्यूचर में कंप्लीट को शो करेंगे, तो वहां पर हम विल हैव का यूज कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। और मैं हर एक वीडियो में आपको ये बात बोलता हूं कि आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश की होती नहीं है, बट फिर भी मैं करा रहा हूं, तो इसको रीज़न है मैं क्यों करा रहा हूं। हालांकि ये मेथड बिल्कुल गलत होता है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, बट जो बेसिक लर्नर है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है वो एक बार थोड़ा सा बैकअप मिल जाए उनको सीखने के लिए, तब जाके चीज़ें उनको इफेक्टिव हो जाती हैं, उनको फिर सीखना अच्छा लगता है। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर उनको समझाएं, उनको सेंस समझाई जाए तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, एंडिंग होते हैं हिंदी की, वो सभी सेंटेंसेस विल हैव से बनते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसके एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगा बाद में। मैंने बोला कि आप इंग्लिश सीख चुके होंगे, मैं कल पार्टी में पहुंच चुका हूँगा, वो कल इस टाइम तक यहाँ आ चुकी होगी। तो ये जो सेंटेंसेस है जब हम इमेजिन करते हैं, जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, एंडिंग हुई है, आ होगा, ए होगे, ई होगी,
तो जब भी इस तरह से एंडिंग होती है किसी भी हिंदी सेंटेंसेस की, वो हमेशा किससे लिए जाते हैं, वो फ्यूचर से बना लिए जाते हैं। दैट मीन्स विल हैव से वो बना लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि सर शैल हैव हमने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने डियर पहले भी आप लोगों को बताया था कि शैल अब यूज़ नहीं करते हैं, शैल का एक डिफरेंट यूज़ बना दिया गया। जो आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं वो परमिशंस के सेंस में यूज़ किया जाता है। वो मैंने आपको जब वीडियोज़ आएंगे तो उस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। सो विल हैव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। विल हैव देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। और मैं आपको एक बार हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जहाँ पर पूरी इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो उस एक हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, एनी, सिंगुलर और प्लूरल, सभी के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, सभी के साथ हम विल हैव का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन है। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस तरह से हम सेंटेंसेस को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर मास्टर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया गया है। अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता है ये जो विल होता है ये हमेशा पहले आ जाता है। विल हैव को पहले मत लेकर आना, ओनली विल आएगा, ठीक है। विल पहले होगा और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हैव को हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं AC3। AC3 का मतलब मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। एक्शन को शॉर्ट में AC लिखा जाता है। ये 1 2 3 जो होता है AC 1 2 3, इसका मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से हम बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव का फॉर्मेट है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा विल हैव आएगा और फिर हमारा AC3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, नेगेटिव को डिनोट करने के लिए नॉट हम यूज़ करेंगे और फिर हैव आएगा और फिर यहाँ पर AC3 आएगा। एक बात आप अच्छी तरह से समझिए, क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव यूज़ करेंगे और नेगेटिव में नॉट के बाद हैव यूज़ करेंगे। ये बात, मेरी बात अच्छी तरह से समझिए। काफ़ी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है। एक बात और मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि जहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन हैव हो, शुड हैव हो, इस तरह से हो, तो जो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले आ जाती है और जो सेकंड होती है, जो उसका सेकंड जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब भी हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, अब मैंने ये बात आपको बता दी कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कोई, लाइक ये हमने फॉर्मेट यूज़ किया, ठीक है। अब मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि शॉर्ट रिप्लाई देना हमें सीखना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम अगले साल MBA कंप्लीट कर चुके होगे, तो कैसे बोलूँगा, विल यू हैव completed MBA next year। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी completed, ओके। अगर मुझे बोलना है कि मैं अगले साल विदेश में जा चुका हूँ तो कैसे बोलूँगा, I will have gone abroad next year। मैं 6 महीने बाद इंग्लिश सीख चुका हूँ। I will have learnt English आफ्टर 6 मंथ, ओके। तो इस तरह के स्टेटमेंट को कि काम हो चुका होगा, अभी की बात नहीं कर रहे, इमेजिन अभी कर रहे हैं, बट जो इमेजिनेशन है वो कहाँ पर की जा रही है, फ्यूचर में की जा रही है और फ्यूचर में कंप्लीटनेस को शो किया जा रहा है, राइट। तो जब भी कोई ऐसा काम होता है कि फ्यूचर प्रेजेंट में इमेजिन किया जाए और फ्यूचर में क्या कर लिया जाए, फ्यूचर में वो इमेजिन कर लिया जाए कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा उस टाइम तक, अभी नहीं हुआ है, ये जैसे हमारी क्या है, इमेजिनेशन है, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट पे भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब चलिए एक मैं आपको कुछ पैटर्न बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर एक पैटर्न डिज़ाइन किया है। ये जो विल हैव है ये ऐसा नहीं है जैसे हैड में होता था कि डिड इसके साथ आता था। ये हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर लिया जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने पहला जो पार्ट लिखा हुआ है वो विल हैव लिखा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं ग्रामर सेक्शंस की बात करूँ तो विल हैव को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, PFT बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। और जो सेकेंड जो पार्ट आता है वो होता है PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब देखो, फ्यूचर में जब भी हम इस तरह की इमेजिनेशंस करते हैं तो वहां पर बिफोर नाम के इस कनेक्टर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और पहले वाला जो पार्ट होता है, कहने का मतलब जो फर्स्ट काम होगा, जो हमारा फर्स्ट काम होगा, मैंने बोला जो फर्स्ट काम होगा वो विल हैव में होगा और जो सेकंड जो काम होगा वो हमारा किस में होगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दैट मीन्स डू डज वाले कॉन्सेप्ट्स में हो जाएगा, राइट। डू डज वाले कॉन्सेप्ट में हो जाएगा और ये जो होगा हमारा, ये किस में हो जाएगा, विल हैव वाले कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। अब थोड़ा सा सेंटेंस समझो किस तरह से होगा। मैंने बोला कि उससे पहले मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने ये सेंटेंस बोला। अब देखो जरा, मैंने बोला कि उससे पहले मैं पहुंच चुका हूँ। अब देखो,
किससे पहले? उस पर्सन की बात कर रहा हूं। कौन पहुंच चुका होगा पहले? मैं। तो ये मैं पहुंचने वाला काम है, तो फर्स्ट काम हो गया ना ये। तो जब भी ये इस तरह से बोलेंगे तो बोलेंगे आई विल हैव रीच्ड, मैंने बोला आई विल हैव रीच्ड बिफोर ही कम्स, राइट। उसके आने से पहले मैं क्या पहुंच चुका हूँगा। इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट में भी हम यूज कर लेते हैं। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, बारिश होने से पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज समझने की कोशिश करना, हम घर पहुंच चुके होंगे कब? बारिश होने से पहले। तो घर पहुंचने वाला जो काम है वो फर्स्ट काम है हमारा, जो फर्स्ट वर्क है। और सेकंड वर्क क्या? बारिश होना, राइट। तो जो पहले वाला काम होगा वो इससे बनेगा, जो सेकंड वाला काम होगा वो इससे बनेगा। तो कैसे बोलेंगे? वी विल हैव रीच्ड होम बिफोर, राइट। मैंने क्या बोला इसको? बिफोर इट रेन्स, राइट। बिफोर इट रेन्स, वी विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स, राइट। इस तरह से हम सेंटेंसेस को कह लेते हैं। मैंने बोला उसके बताने से पहले मैं उसे बता चुका हूँगा। तो कैसे बोलूँगा? उसके बताने से पहले मैं उसे बता चुका हूँगा। तो देखना यहाँ पर, समझना थोड़ा सा। मैं बोलूँगा आई विल हैव टोल्ड हर, मैंने क्या बोला? आई विल हैव टोल्ड हर, मैं बात बता चुका हूँगा। बिफोर, इतना भी कह सकते हैं, बिफोर ही, मैंने क्या बोला? बिफोर ही, उसके बताने से पहले मैं बता चुका हूँगा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रिप्लाई की तरह हम यूज कर लेते हैं। तो कोई भी काम कर सकते हो आप, कोई भी। मैंने बोला उसके इंग्लिश सीखने से पहले मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, तो ये भी कैसे बनेगा? या फिर मैं और सब्जेक्ट कोई दूसरा ले लेता हूँ। मैंने बोला उसके इंग्लिश सीखने से पहले वो इंग्लिश सीख चुकी होगी, तो कैसे बोलूँगा? शी विल हैव लर्न्ड English, she will have learnt English before she learns भी कह सकते हैं, या यहाँ पर भी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये पार्ट आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। बिफोर ही कह के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके इंग्लिश सीखने से पहले वो इंग्लिश सीख चुकी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी वाइफ खाना बना चुकी होगी। तो कैसे बोलूँगा? अब देखो, खाना तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी जो वाइफ है वो खाना बना चुकी होगी। अब देखना, यहां पर जो वाइफ है वो खाना बना चुकी होगी, तो कैसे बोलूंगा? योर, इसको यूर नहीं बोलते, ये क्या होता है? योर, ओके। योर वाइफ विल हैव prepared food before you reached, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, reached home, राइट। इस तरह से हम इसको सेंटेंस को लिख देंगे, राइट। तो मैंने बोला your wife will have prepared food before you reached home, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी जो वाइफ है वो क्या कर चुकी होगी? खाना बना चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को डियर जब भी हम बनाते हैं तो विल हैव से बनाते हैं। एक बात आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहले वाला जो काम होगा वो हमेशा विल हैव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड वाला जो काम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आप ये एस और ई एस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, डू डज मैंने कराया था, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक डियर अभी मैंने किया है ये बहुत लेस यूज़ किया जाता है, लेस यूज़ होता है ये, ठीक है। ये जो टॉपिक होता है ये बहुत लेस यूज़ किया जाता है, इतना यूज इसको हम करते नहीं हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लाइव आने वाले 10:30 हम लाइव करेंगे, बिल्कुल शानदार क्लासेस, बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। कल कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे, आपसे मैं जानूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम आगे डिस्कस करें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आप यूज़ करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना यूज़फुल तो नहीं है। जैसा कि हम देखो सभी चीज़ें नहीं होती हैं डियर, काफ़ी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं स्पीकिंग में, करने का भी बेनिफिट्स नहीं है। वही चीज़ें हमारे लिए इफेक्टिव होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहें आप। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन हम चीज़ें आगे जो रहेंगी वो हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी आपको अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर गिवन करूँगा जो आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है।
आपको इतना कंटेंट दे सकता हूँ डियर, मैं इतनी चीज़ें दे सकता हूँ, बस आपसे इतनी ही उम्मीदें हैं। देखो, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ डियर, ये तो नहीं है कि मैं कुछ चाहता नहीं हूँ आप लोगों से, वो मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कल हिमांशु करके कोई स्टूडेंट है, उन्हें उस पर्सन ने मुझे कमेंट किया, तो यार आप लोगों को कमेंट पढ़ने से बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर दें आप। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, आप खुद ही कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, या फिर मेल पे भी आपका अच्छा रिप्लाई आ रहा है, तो एक बात आप अच्छी तरह से समझिए ना, जब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें, आप चैनल को ग्रो करवाने में हमारी हेल्प करें, राइट। पूरी टीम मेरी वर्क करती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही चीज़ें एक मैं ही पर्सन हूँ, पूरा टीम बैठी हुई है, उस टीम का तो कम से कम आप ये चीज़ समझ सकते हो कि किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो उसको समझते हो, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया जो भी आपके हैं, तो अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो डियर, आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आएगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट में करके बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।